फ्रेंड्स, मैं तन्मय नारंग डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम के साथ एक लाइफ टाइम मेंबर और प्रीमियम बिजनेस कंसल्टेंट। आज मैं आपको इस बड़ा बिजनेस की बिजनेस क्लास की जो ये श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये श्रृंखला स्पेसिफिकली मेरे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं और जो मेरे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं उनके लिए है, जिस इस श्रृंखला के अंदर मैं आपको हर बार बिजनेस स्ट्रेटजीज के ऊपर नई नई टिप्स दूंगा, नई नई इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपके बिजनेस को बड़ा बिजनेस करने में बहुत ज्यादा लाभदायक भी होंगी। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो है कि हम किस प्रकार से धंधे के अंदर, बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल को समझें। तो सबसे पहले हमको ये जो आज की जो हमारी कक्षा है, जो वीडियो है, स्पेशली बेस्ड है कि बर्निंग प्रॉब्लम जो बिजनेसमैन की है कि किस प्रकार से वो वर्किंग कैपिटल को अपने समझे कि वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल की इंपॉर्टेंस क्या है, वर्किंग कैपिटल की इक्वेशन क्या है और इसके साथ कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। मतलब वर्किंग कैपिटल बिजनेस में बनता किन चीजों से है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आगे चलते हुए हम लोग ये देखते हैं कि आपको ये समझना होगा कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि ये पैसों का व्यवहार या लेन देन ही है, नहीं, ऐसा ही नहीं है। सिर्फ वर्किंग कैपिटल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, उसमें व्यवहार आता है यानी रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, आपके उसमें मटेरियल भी आता है, उसमें आपका सप्लायर्स भी आते हैं, उसमें आपके कस्टमर्स भी आते हैं, उसमें आपका अकाउंटेंट भी आता है, उसमें आपका स्टॉक कीपर और यहां तक कि उसमें आपकी सप्लाई चेन की लोग भी आते हैं। तो यानी अगर आप जब भी सुबह अपने ऑफिस जाते हैं, जब भी अगर आप अपने सप्लायर से बात कर रहे हैं तो आप अपना वर्किंग कैपिटल मैनेज कर रहे हैं। अगर आप अपने अकाउंटेंट से बात कर रहे हैं तो आप अपना वर्किंग कैपिटल मैनेज कर रहे हैं। अगर आप कस्टमर से बात कर रहे हैं तो उस समय भी आप अपना वर्किंग कैपिटल मैनेज कर रहे हैं धंधे के अंदर। तो जब एक व्यापारी को रिलेशनशिप्स, मटेरियल, सप्लायर, कस्टमर, अकाउंटेंट, स्टोर कीपर, सप्लाई चेन के लोग, इन सभी के साथ व्यवहार करते वक्त वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना ही है, तो ये आपके बिजनेस में आपका एक सेकंड नेचर बन जाना चाहिए। और जब भी आप ऑफिस जाएं तो अपने आप को इन चीजों के अंदर कार्य करते हुए वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना चाहिए। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक व्यापारी को रोज मैनेज करने हैं और उनका समय इसके अंदर जाना ही चाहिए। तो अगर आप इसको अगर अच्छे से रेगुलेट करेंगे, इसको अच्छे से मैनेज करेंगे, तो आपका बिजनेस 2x, 4x, 10x और आगे चल के बन जाएगा बड़ा बिजनेस। देखिए दोस्तों, बड़ा बिजनेस और छोटे बिजनेसमैन के बीच में केवल एक ही फर्क होता है कि कोई भी बड़ा बिजनेसमैन बड़े फ्रेमवर्क से सोचता है। उसकी सोच बिजनेस को बिल्ड करने में एक बड़े प्लेटफॉर्म और बड़े फ्रेमवर्क से होती है। तो अब हम देखते हैं, आइए हम समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल में कौन से कंपोनेंट होते हैं या इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो आप लिख लीजिए, वर्किंग कैपिटल आपके धंधे का इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। आप लिख रहे हैं, लिख लीजिए, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल केवल पैसे में ही नहीं समझा जाता, ये समय के अंदर भी देखा जाता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसे का व्यवहार और लेन देन नहीं है, इसमें हमको समय के हिसाब से देखना है कि मेरा बिजनेस के अंदर पैसा कितने दिनों के लिए कहां स्टक या फंसा हुआ है। तो व्यापारी को ये प्रश्न पूछना है अपने आप से कि मेरा कितना पैसा स्टॉक इन्वेंट्री के अंदर स्टक है, मेरा कितना पैसा मार्केट में रिसीवेबल के अंदर स्टक है, मेरा कितना पैसा बैंक के अंदर आइडियल कैश पड़ा है जो कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा, कितना आइडियल कैश पड़ा है। क्योंकि आइडियल कैश भी बिजनेस के अंदर अच्छी बात नहीं है अगर करंट अकाउंट के अंदर हम रखते हैं तो। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक और चीज आएगी जो आएगा कि मुझे मेरा सप्लायर कितने दिनों की दे रहा है क्रेडिट। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट हैं हमने देखे। मार्केट में मेरी कितनी उधारी है, उसमें मेरा कितना पैसा स्टक है और कितने दिनों के लिए है, कितने दिनों की उधारी चल रही है। दूसरा, मेरा कितने दिनों की इन्वेंट्री है, कितने दिनों की, नंबर ऑफ डेज इन इन्वेंट्री। तीसरा, मेरा कितने दिनों के लिए आइडियल कैश है बैंक के अंदर। और चौथा, मेरा सप्लायर से मुझे कितने दिनों की क्रेडिट मिलती है।
तो आइए हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर कोई व्यापारी है, उनकी इन्वेंट्री 50 दिन की पड़ी हुई है उनके पास, यानी 50 दिन का इन्वेंट्री में पैसा 50 दिनों के लिए स्टक है। दूसरा, अगर उनका रिसीवेबल यानी मार्केट में जो उन्हें पैसा रिकवर करना है वो 90 डेज की उधारी चल रही है, और अगर उनका बैंक में आइडियल कैश 10 दिनों के लिए है, तो 90 दिन की मेरी उधारी है, 10 दिन के लिए मेरा कैश बैंक में आइडल पड़ा है, 50 दिन का इन्वेंट्री यानी 50 दिनों के लिए मेरा पैसा इन्वेंट्री में स्टक है। तो तीनों मिला के कितना हो गया? 150 दिन। यानी 150 दिनों के लिए मुझे पता चला कि मेरा पैसा कहां पे स्टक है। अब इसमें से मेरा सप्लायर अगर मुझे 30 दिन की देता है क्रेडिट, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। 150 माइनस 30, तो मेरा वर्किंग कैपिटल क्या निकल के आएगा? 120। तो ये हमको समझना है, और हर बिजनेस व्यापारी को ये भी जानना जरूरी है कि उसका पैसा अगर इन्वेंट्री में फंसा है तो हाई वैल्यू इन्वेंट्री कितनी है उसमें, लो वैल्यू इन्वेंट्री कितनी है उसमें। और दूसरी चीज, जब हम क्रेडिट पे जब किसी को माल देते हैं, जो हमारे कस्टमर हैं जिनसे हमारा रिसीवेबल है, वहां हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली चीज कि हमारे किस टाइप के मेरे धंधे में कस्टमर हैं, किस टाइप के कस्टमर हैं मेरे बिजनेस में। दूसरा, कितने मेरे कस्टमर हैं मेरे बिजनेस के अंदर, मेरे कितने अलग अलग कस्टमर हैं। तीसरा, क्या रिस्क एसोसिएटेड है हर कस्टमर के साथ। और चौथा, एवरेज पेमेंट साइकिल एसोसिएटेड विद ईच कस्टमर। एवरेज पेमेंट साइकिल एसोसिएटेड विद ईच कस्टमर। ये 4 चीजों का हमें क्रेडिट में ध्यान देने का जरूरी है। और जब आइडल कैश की बात आती है, आइडल कैश की, तो आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कैश को, आइडल कैश को, या तो शॉर्ट टर्म के लिए एफडी कर सकते हैं, या फिर आप उसको मनी मार्केट में लगा सकते हैं, कोई अच्छे म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगा सकते हैं, जहां पर आपको औसतन 6 to 8% के बीच का रिटर्न भी आएगा, बिकॉज वो आइडल कैश आपके लिए कुछ भी जनरेट नहीं कर रहा है। अब आगे चलते हैं और समझते हैं एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि हम नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल हमारे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो अब ये क्या क्या इसके अंदर आता है, ठीक है। एसेट में क्या क्या आता है? एसेट में क्या क्या आता है? एसेट में आएगा हमारी इन्वेंट्री, एसेट्स में आएगा हमारा मार्केट से रिसीवेबल, और एसेट में आएगा हमारा बैंक में पड़ा हुआ आइडियल कैश, ठीक है। अब इसमें से हम सप्लायर जो हमें देता है क्रेडिट हमारा, वो माइनस करेंगे सप्लायर को, तो आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। अब नेट ये हुआ, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या हुआ? तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में आएगा हमारी इन्वेंट्री, हमारा अमाउंट रिसीवेबल, और हमारा आइडियल कैश। उसमें सप्लायर नहीं आएगा। तो ये जो 3 चीजें हैं, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, आइडियल कैश, ये हुआ हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो आज के हमारे इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हमने ये समझा कि वर्किंग कैपिटल क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है निकालने का, इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, ये किन चीजों से बनता है, इन्वेंट्री क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है, किस प्रकार से हमको हमारे जो रिसीवेबल्स हैं, जो उधारी है, हमारे धंधे को इम्पैक्ट करती है, और किस प्रकार से हमको हमारा सप्लाई के साथ मैनेजमेंट रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियोस मैं आपको हमेशा पोस्ट करता रहूँगा, और मेरा एक नया YouTube चैनल बनने जा रहा है, जहाँ पर कि मैं आपको बिजनेस से संबंधित डिटेल्ड स्ट्रेटजीज, फ्रेमवर्क्स और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे कि आपको अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को बड़ा करने में बहुत मदद मिलेगी। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।